सुभद्रा देवी की 3 बहुएं लंबा सा घूंघट के दरवाजे पर खड़ी थी कि हाथों में आरती की थाली लिए वो गृह प्रवेश करवाती है। शर्मिला, चंपा, इमली बहू, दाएं पैर से गृह प्रवेश करके ससुराल में आओ। जी सासू जी। तीनों घूंघट वाली बहुएं गृह प्रवेश करके अंदर आती हैं। चलो बहुओं, अब तुम तीनों चाहो तो अपना घूंघट ऊपर कर सकती हो। तभी बड़ी बहू शर्मिला भोजपुरिया अंदाज में घूंघट में से बोलती है, अरे नहीं नहीं सासू जी, हमारी माँ बोलती है घर की बहुओं को घूंघट में ही रहना चाहिए, क्योंकि घूंघट तो औरत का गहना होता है। अपनी घूंघट वाली बहुओं के विचार सुनकर सास नजर उतारती हुई आशीर्वाद देती है। जुग जुग जीती रहो बहुओं, जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे जो मेरे घर में 3-3 घूंघट वाली संस्कारी बहुएं आई हैं। सुभद्रा की इस बात पर मुंह दिखाई के लिए खड़ी पड़ोसन कमला झट से कहती है, 100 पैसे सच बात कही तूने सुभद्रा। आजकल तो संस्कारी बहुएं मिलना सरकारी नौकरी मिलने जितना कठिन हो चुका है। अरे घूंघट रखना तो दूर, आजकल की बहुएं तो साड़ियां, सूट, सलवार कमीज पहनना ही नहीं चाहती, बस उनको जीन्स टॉप पहनवा दो। उर्फी जावेद जैसी बहू का जमाना है भैया। वैसे तेरा चौथा बेटा नहीं आया? अरे सगे भाइयों की शादी थी, आना तो चाहिए था। पड़ोसन कमला की दखलंदाजी सुनकर सास बड़बड़ाने लगती है। कल मुही कमला तो मेरे घर पर सीआईडी की तरह नजर रखती है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लगता है तुम्हारे ऊपर का माला खाली है कमला बहन। अभी बार बार भूल जाती हो कि मेरा चौथा बेटा पढ़ने के लिए विदेश में गया है। तभी पुनीत मॉडर्न बिपाशा का हाथ पकड़े हुए शादी करके चला आता है। बिपाशा ने रेड कलर का लहंगा पहना होता है, जिसका ब्लाउज स्लीवलेस होता है, जिसमें वो काफी ज्यादा मॉडर्न दिख रही थी। अपनी इतनी मॉडर्न देवरानी को देखकर तीनों घूंघट वाली जेठानी खुसर फुसर चालू कर देती हैं। हाय तैयारी तैया, ये हमारी देवरानी ने फिल्म वाली बेशरम हीरोइनों के जितने छोटे कपड़े पहने हैं। छी 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 छी। अरे देखो तो चिच्ची, दर्जी ने हमारी देवरानी का ब्लाउज भी कितना तंग सिला है, बाजू भी नहीं लगा हुआ। घूंघट वाली जेठानियों की बातें सुनकर बेशरम देवरानी बिपाशा उनकी क्लास लगाते हुए बोलती है, तुम कौन होती हो मेरे खपड़ों पे कमेंट पास करने वाली? Who the hell are you? देवरानी को अंग्रेजी झाड़ता देखकर मंजली जेठानी इमली टशन में कहती है, बेशरम, ससुरी अंग्रेजी में गाली दे रही है, इसकी भैंसिया का पूछ। अभी बतावत है। अरे ओ देवरानी जी, जरा तमीज में बात करो, हम तीनों तुम्हारी जेठानियां हैं। तमीज गई तेल लेने, और तुम घूंघट वाली जेठानियां मुझ पर दमन चलाने की कोशिश मत करना। अंडरस्टैंड? यू आर बेटर अंडरस्टैंड। घूंघट वाली जेठानी और बेशरम देवरानी के बीच में लफड़ा बड़ा देखकर पड़ोसन कमला मजे लेने लगती है। हाय रे, क्या अच्छी पिक्चर चल रही है, वो भी बिना टिकट के। पिक्चर खत्म हो गई कमला, अब चुपचाप से चल जा अपने घर। और तुम मेरी घूंघट वाली बहुओं, थोड़ी तो समझदारी रखो। क्यों इस बेशरम के मुंह लग रही हो, जिसको ना बात करने की तमीज है और ना कैसे कपड़े पहनने चाहिए इसका ढंग है। पुनीत, यहाँ मेरी इंसल्ट पर इंसल्ट हो रही है और तुम स्टेच्यू बनकर खड़ी हो, कुछ बोलोगे भी? हाँ हाँ, जस्ट रिलैक्स बिपाशा बेबी। माँ, बिपाशा मेरी पत्नी है, अगर यहाँ इसकी इज्जत नहीं होगी तो कह दीजिए, मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। क्या बोला तूने पुनीत? फिर से बोल। तू इस 4 दिन के प्यार के पीछे अपनी माँ को छोड़कर जाएगा, जिसने तुझे 22 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया? तो फिर ठीक है, जा, क्योंकि मेरे घर में ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे। ओके फाइन मामी जी, लेट्स गो पुनीत। देवर देवरानी के जाने से सास का दुखी चेहरा देखकर तीनों घूंघट वाली जेठानियां बिपाशा को रोक लेती हैं। रुक जाइए देवरानी जी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देवरानी जी, तुम्हें जैसे कपड़े पहनने हैं पहनो, पर यहीं रहो इस घर में। देवर जी को इस घर और माँ जी से दूर मत ले जाओ। आ गई ना तीनों लाइन पे। पुनीत, मैं थक गई हूँ, चलो कमरे में चलते हैं। अगले दिन तीनों संस्कारी घूंघट वाली जेठानियां जल्दी सुबह उठकर काम करके पहली रसोई में खूब सारी पकवान बनाती हैं, लेकिन लंबे घूंघट में दिखाई न दे पाने की वजह से इमली से सब्जी में नमक ज्यादा डल जाता है। सारा खाना बन गया? हाँ, तो हम तीनों कब से बनाने में लगी भी तो हैं। इतने से पकवान तैयार करने में इतना वक्त लग गया, अब चलकर खाना लगाते हैं।
तीनों जेठानी घूंघट में खाना ला ही रही होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से बिपाशा कानों में हेडफोन लगाए गाना सुनते हुए निक्कर टी शर्ट में मटकते हुए आ रही होती है। जरा जरा टच मी टच मी टच मी, और जरा जरा ओ ओ। तभी शर्मिला की टक्कर हो जाती है और सारी सब्जी देवरानी पर गिर जाती है, जिसे वो गुस्सा दिखाने लगती है। OMG! अरे ओ जेठानी, दिखता नहीं है क्या? मेरी ड्रेस खराब कर दी, ब्लडी फूल कहीं की। ये सुनते ही शर्मिला भड़कते हुए भिड़ जाती है। अरे हम तो घूंघट में थे, पर तुम तो देख रही थी, हम सब्जी लेकर आ रहे थे। अब देख क्या रही हो? ये जो रायता फैलाया है उसे समेटो। हाउ डेयर यू, जाहिल गवार, एक तो मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी तुमने, 50,000 की है। क्या कहा आपने? 50,000 का? अरे क्यों फेक लोची करती हो? देवरानी, हमको पता है तुमने देवर जी की टी शर्ट पहनी है और ये बच्चों का पैंट पहना है। अरे कपड़े नहीं लाई हो तो हमसे साड़ी मांग लेती ना। जेठानी को खिल्ली उड़ाते देखकर बिपाशा बौखलाकर पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है। थर्ड क्लास कवार घूंघट वाली, खुद को ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रही है। अब इन्हें तो मैं बताती हूँ, बड़ी शर्म करने वाली बनती है ना। अगले दिन सुबह सुबह देवरानी छोटे कपड़े पहनकर पार्क में योगा के लिए जाती है। तभी लौटते वक्त पूरे गली मोहल्ले के लड़के उसके पीछे पीछे लग जाते हैं, तो वहीं जेठानियां घूंघट किए उतनी सवेरे सवेरे को आंगन में तुलसी की पूजा कर रही थी। जय तुलसी मैया, ओम जय तुलसी मैया, बना रही घर का उजाला, दया करो मैया, ओम जय तुलसी मैया। तभी जेठानी चंपा की नजर मटक मटक कर आते हुए देवरानी पर जाती है। गुड मॉर्निंग जेठानिया। बाय बाय बिपाशा भाभी जी। बाय बाय देसी बॉयज, चलो कल मिलते हैं। तभी लड़कों को गेट पर देखकर जेठानी इमली झाड़ू उठाकर उन्हें भगाते हुए कहती है, अरे ओ सड़े हुए काने बैंगन के शक्ल के, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या जो हमारी देवरानी को घूरता है? माँ बहन तो है, लेकिन इतनी हॉट भाभी तो मोहल्ले में एक ही है। जेठानी गुस्से में लड़के को एक कंटाप लगाती है, लेकिन हर दिन के साथ देवरानी की बेशर्मी बढ़ती जाती है। कभी वो आंगन में ही पाइप से नहाने लगती है तो कभी छत पर चढ़कर डांस करती। अब एक तरफ जहां पूरे गली मोहल्ले में तीनों घूंघट वाली जेठानी की तारीफ होती, तो वहीं बेशरम देवरानी की बातें भी होती रहती थीं। एक दिन चंपा इमली सब्जी लेने जा रही होती हैं, तभी गली में दो औरतें शीला विमला बातें बनाने लगती हैं। अरे देख देख शीला, वो चली आ रही है बेशरम देवरानी की घूंघट वाली जेठानी। सुभद्रा के घर में उल्टी गंगा बह रही है। जेठानी के सर से घूंघट नहीं गिरता और देवरानी छोटे छोटे कपड़े पहनकर बेशर्मी का प्रचार करती रहती है। अरे इनके घर में तो देवरानी के रूप में साक्षात उर्फी जावेद आई है। अरे बर्फी जावेद नहीं, उर्फी जावेद आई है। औरतों को इस तरह खिल्ली उड़ाता देखकर जेठानियां गुस्से में भरकर घर आती हैं और देवरानी से कहती हैं, देवरानी जी, आज से तुम्हारा छोटे कपड़े पहनना बंद, तुम भी हमारी तरह साड़ी पहनोगी। ओह हेलो, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और ये 6 मीटर की साड़ी लपेटना और घूंघट तुम ही को मुबारक हो। मैं इस तरह से ही खुश हूँ। अरे तो तुम खुश हो, लेकिन हमको तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। मोहल्ले में कैसी कैसी बातें चल रही हैं, तुम सुन लो तो कानों से खून निकल जाएगा। आई डोंट केयर, मुझको किसी की नहीं पड़ी है, समझ गई? और मेरा टेस्ट तुमसे जरा भी मैच नहीं करता। ये घूंघट देखकर मेरा दम घुटता है। जेठानियों के बार बार समझाने के बाद भी बिपाशा अपने मन की करती है, लेकिन अब जब कभी वो बाहर निकलती तो लड़के उसे देखकर कमेंट पास करते, जिससे पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। देखो विपाशा, आज से तुम मेरी मर्जी से चलोगी, बस तुम्हारा कहीं भी आना जाना बंद, और तुम छोटे कपड़े भी नहीं पहनोगी। तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? तुम पूरी की पूरी घरवाली गवार हो। गवार, मैं जा रही हूँ अपने घर हमेशा के लिए। तुम भी अपने गवार घूंघट वाली भाभीियों की तरह कोई दूसरी ढूंढ लेना देहातन। पुनीत गुस्से में बिपाशा को थप्पड़ मार देता है। आवाज सुनकर तीनों जेठानी झगड़ा सुलझाने आती हैं। देवर जी, ये क्या किया आपने देवरानी जी पर हाथ उठाया? भाभी मेरी गलती है जो मैंने इस बेशरम लड़की, घमंडी लड़की से शादी की थी। जाने दीजिए इसे। बिपाशा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। तभी शर्मिला कहती है, देवर जी, पति पत्नी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, इसे तोड़ते नहीं है। और देवरानी जी, अगर अपना कोई बात कहता है ना तो हमारे भले के लिए ही होता है।
एक बार खुद को ढालने की कोशिश करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। अपनी घमंडी बर्ताव के बाद भी अपनी घूंघट वाली जेठानियों का एक समान व्यवहार देखकर बिपाशा खुद को बदलने का फैसला लेती है और अपनी जेठानियों से साड़ी पहनना, खाना बनाना, पूजा पाठ करना सीखकर अच्छी बहू बन जाती है, जिसके बाद लोगों के मुंह भी बंद हो जाते हैं और सुभद्रा को भी खुशी मिल जाती है। तो दर्शकों, क्या आपके आसपास भी ऐसी मॉडर्न बहू रहती है? तो कमेंट में जरूर बताएं।